देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज इक्विलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर। यानी कि आपको दिखाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कोई एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर जो करने पर इस तरह की फॉर्म मिलेगी। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मानना होगा। तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर x मान लिया और वो किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ यहाँ देखें, आपको यहाँ पे कौन सी फॉर्म दे रखी? 3m और 3m+1। तो आप m की जगह कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करें। वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं आप q। तो 3q, 3q+1, 3q+2। यानी कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया जो कि किस फॉर्म में है? 3q, 3q+1 और 3q+2 का। अब इनका क्या करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसका करना है स्क्वायर। तो केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, x की पहली फॉर्म हमने क्या ली है? 3q। तो x = 3q। अब इस क्या शो करना था हमें? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका करो स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 3q का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, q का स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9q स्क्वायर। अब किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर? 3m। तो 3 यहाँ से बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो मतलब कॉमन निकाल लो। तो 3 यहाँ से बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या? 3 का इसमें डिवाइड दो, 3 3 या 9, बचा 3 और बच गया q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को हम कुछ एक इंटीजर मान ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ मान लिया m, क्योंकि q की कुछ वैल्यू रखने पर ये कुछ तो नंबर मिला होगा। यानी कि लेट 3q² = m, सो x² क्या आ गया हमारे पास? देखें बच्चे, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमसे कहा है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लो। तो हमने वो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया था x, किस फॉर्म का माना था? 3q, 3q+1, 3q+2 फॉर्म की। अब इन सब फॉर्म का स्क्वायर करना था और स्क्वायर करके हमें 3 × समथिंग+1 की फॉर्म में लाना था। तो इसी तरह से अब तो हमने यहाँ पे देखो x² को हमने क्या लिख लिया? 3 × समथिंग। समथिंग मतलब यहाँ पे मैंने ले लिया है m। अब केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड में x की वैल्यू अब क्या लेंगे? 3q+1। जैसा उस क्वेश्चन ने कहा है कि स्क्वायर करो, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करिए। स्क्वायर करो तो 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर क्या है? मैं लिखे दे रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे खोल दें, यहाँ पे करोगे तो 9q² + 1 + 6q। अब यहाँ देखें, आपको कैसी फॉर्म बनानी है? 3 × समथिंग+1। तो +1 से बात मत करो, 9q² + 6q आगे लिख लो, 1 इस तरह से सेपरेट कर लो इधर। अब क्या करना है? इनमें इन टर्म में से 3 कॉमन लो, क्योंकि 3 × समथिंग की फॉर्म बनानी है। तो 3 कॉमन लो इनमें से। तो 3 कॉमन लोगे, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 × q² + 2q + 1, उससे नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखें, अब हमने x² को यहाँ पे क्या लिख दिया? 3 × ये ब्रैकेट मतलब कुछ भी समथिंग +1। इस ब्रैकेट समथिंग को क्या मान लेंगे फिर से? m। तो लेट ये समथिंग या ब्रैकेट जो भी कहें आप = m। तो अब x² इस
3 को ऐसे ही रहने दो। इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या वैल्यू पुट कर दोगे आप यहाँ पे m प्लस का 1। यहाँ देखो मैंने फिर से x की वैल्यू अब की बार ली थी 3q प्लस 1 और इसका स्क्वायर करने पर हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया 3 इंटू समथिंग प्लस 1। ऐसे ही अब चलते हैं केस थर्ड पर। केस थर्ड में x की वैल्यू क्या लेंगे 3q प्लस 2। इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो यहाँ मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 12q। अब यहाँ फिर से देखें क्या मिलेगा। सबसे पहले आप एक काम करो कि 4 को 3 प्लस 1 तोड़ लो, 3 प्लस 12q प्लस 1 लास्ट में लिख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें जो फॉर्म बनानी है स्क्वायर करने पर 3 इंटू समथिंग प्लस 1, तो प्लस 1 तो हमें बचा के ही रखना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया। अब इनमें से 3 कॉमन लो, जरा 3 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा हमें 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4q और यहाँ प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को फिर से लेट कर लेंगे, लेट 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q इज इक्वल टू m। ये m क्यों लेट कर लिया क्योंकि हमें स्क्वायर करने पर कैसी फॉर्म लानी थी 3 इंटू समथिंग प्लस 1 और इस 3 इंटू समथिंग इस समथिंग बड़े इस ब्रैकेट को क्या मान लेंगे m, और m क्या है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वैसे का वैसा, इस ब्रैकेट की जगह क्या रख दोगे m प्लस 1। फिर से देखो हमने स्क्वायर क्या कर दिया 3 इंटू समथिंग प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m, 3m plus 1 hence proved। देखो पहले ओवरऑल एक बात सुन लो क्या किया हमने। पहले हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया किस फॉर्म का 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर्म का। इसका करना था हमें स्क्वायर किया हमने बारी बारी से। देखो x की वैल्यू 3q ली, इसका स्क्वायर किया, इसको भी मैंने अब किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था हमें 3 इंटू समथिंग, तो 3 इंटू समथिंग लिख लिया ऐसे, और समथिंग को हमेशा m मान लेंगे। m क्या है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल वैल्यू कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कुछ वैल्यू रखने पर कुछ तो वैल्यू ये नंबर मिला होगा वही है ये m। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3m। ऐसे ही केस सेकंड में x की वैल्यू मैंने क्या ली 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर किया, इसको भी मैंने लिख दिया 3 इंटू समथिंग प्लस 1 की फॉर्म में। फिर से x की वैल्यू क्या ली थी 3q प्लस 2, इसको भी इस तरह की फॉर्म में लिख दिया। सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। Student, I hope you will get my point. So thank you so much. Bye bye. Take care.